प्यारे बच्चों, तो 4.1 भी हो गया, 4.2 भी हो गया। 4.2 में 2 नंबर और 6 नंबर आपको बता दिया जाएगा 4.3 में। तो 4.3 का पहला हिसाब है, निम्नलिखित को जांच कीजिए कि जो हद में मूल का अस्तित्व है, अगर है तो उन्हें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से हो गया, तो इसमें आपको पहले चेक करना है इस हिसाब से मूल का अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है। अगर मूल का अस्तित्व है तो इसे आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है। तो मूल का अस्तित्व चेक करने के लिए फिर आपको डी निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ध्यान से देखना है। इस हिसाब में ए का मान लिखेंगे 2 हो जाएगा। और पढ़ाई थे कि ए क्या होती है बच्चा, एक्स स्क्वायर गुणन बी क्या होती है, एक्स का गुणन सी क्या होती है, अचर राशि। ये कैसे होता है तो एक बार इसको समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होती है बच्चा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी। यहाँ जो ए है वह है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बात आपको पढ़ा चुके थे मेरे प्यारे बच्चों। और बी क्या है बच्चा, बी है एक्स का गुणांक। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अच्छा लिखना है। सी आपका क्या हो जाता है बच्चा, अच्छा। ये आपको चेक करना है, मतलब लिखना है और चेक करना है कि मूल की अस्तित्व है या नहीं। उसके लिए आपको मूल का प्रकृति निकालना पड़ेगा। और मूल का प्रकृति पता करने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी इक्वल टू होता है मेरा प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको लिखा चुके थे। यदि डी का मान क्या होती है, 0 से बड़ा, मतलब डी ग्रेटर देन 0 होती है, तो मूल की प्रकृति क्या होती है बच्चा, तो वास्तविक होती है और मूल का अस्तित्व होता है। और दोनों मूल अलग अलग होते हैं, ये आपको लिखा चुके थे। आप ध्यान से पढ़िएगा, जो नहीं लिखे थे कृपया यहाँ पर सुनिएगा और बात को समझिएगा। अगर डी का मान बराबर 0 होती है, मतलब डी का मान अगर 0 आ गया तो भी क्या होगा, मूल की प्रकृति वास्तविक होगी और दोनों मूल समान होगा और मूल संभव होगा। और तीसरा जो आपको लिखाया गया था, तीसरा क्या था बच्चा, अगर डी लेस देन 0, डी लेस देन 0 मतलब ये हुआ कि जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो मूल की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है। और इस केस में आप मूल नहीं ज्ञात कर सकते, मूल का अस्तित्व नहीं होती है। और यही चीज़ से आप प्रयोग करना है और आपको निकालना है। 4.3 में हिसाब दिया गया, पहला हिसाब और दूसरा हिसाब लेते हैं, फिर इसमें चेक करेंगे कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व है तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए ध्यान से और इसको समझिए। और जो समझ आए हैं इसको ध्यान से देखो, एक बार दो बार को समझो और देखना है। अब ये हिसाब जो लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। मेरे प्यारे बच्चे ए का मान 2 है, बी का मान आपका माइनस 7 है, सी कितना बच्चा 3 है। तो आपको पहले मूल की प्रकृति पता करना है, जिसको आपको डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है डी मतलब विवेचक या विवेचक। तो आप आराम से डी निकाल सकते हैं। डी का यहाँ बी स्क्वायर, बी का मान माइनस 7 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए। ये कितना बच्चा 2 है और सी आपका 3 है। 7 से 49 हो जाएगा, 4 दूनी 8 से 24 होगा। आप देख रहे हैं डी मान कितना आ गया 25। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, डी 25 हो गया। जब डी का 25 हो गया तो लिखेंगे जाकर के डी क्या है बच्चा, ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 है, अतः लिखेंगे मूल की प्रकृति क्या हो बच्चा, लिखना पड़ेगा मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति क्या हो बच्चा, वास्तविक है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है और लिखना है। मूल की प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक है। तो लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व है। अतः मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है। यही आपको चेक करना है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं। यदि मूल का अस्तित्व है तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अब जो यहाँ से कहानी शुरू होती है वो ध्यान से देखिएगा। मैं पहले आप हिसाब लिखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले जो यहाँ पर जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, पहले इसको यहाँ से हटाना है। मतलब इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। मतलब x स्क्वायर गुणांक जो है ना हमेशा 1 होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे 1 कैसे होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे। इस समीकरण लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है। मैथ का नियम होती है, अगर भाग देना है तो इधर भी भाग दीजिए, इधर भाग दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आपको पहले इसको 1 करना है। किसे 1 करेंगे, यहाँ देख देखेंगे दोनों तरफ क्या लिखोगे, 2 से भाग देने पर
ऐसा लिखना पड़ेगा दोनों तरफ भाग देने पर। मेरे प्यारे बच्चों क्यों लिखे हैं? क्योंकि हिसाब में दो पक्ष है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। आप जो 2 से भाग दीजिएगा तो इधर भी देना पड़ेगा, उधर भी देना पड़ेगा। तो अब जो हिसाब शुरू होता है यहाँ से 2x² हो जाएगा, -7/2 हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, और 3 और क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 कट गया, तो अब हो गया x² -7/2 इंटू x और प्लस क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल 0। ये जो हम बता रहे हैं पूर्ण वर्ग करने के लिए बता रहे हैं। पूर्ण वर्ग कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पे या a माइनस b का होल स्क्वायर पे सेटिंग करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये इसको लिखेंगे सेम x²। अब लिखेंगे यहाँ पर 2ab, a का मान तो x हो गया, b का मान यहाँ पर 7/2, ये बेचारा b बनेगा, इसको 7/2 है ना, तो ध्यान रखना है कि 7 के ऊपर सेम लिखेंगे तो इसको डबल कर देना है। जैसे अब 2 है तो 2 में 4 कर देंगे, अगर ये बट्टे में 3 रहेगा तो 6 कर देंगे, अगर 1 रहेगा तो 2 कर देंगे, 1 रहेगा तो 2 करेंगे, 2 रहेगा तो 4 करेंगे, 3 रहेगा तो 6 करेंगे। अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पर बट्टे में 2 है, यहाँ कर देंगे, या क्या कर देना है 2 दूनी 4 कर देना है, तो a² -2ab प्लस क्या लिखना है b²। अब देखो ये टर्म हो गया b। अभी इसको क्या करना है कि ये 7/4 है ना, इसको एक बार क्या करना है स्क्वायर करके जोड़ देना अपने मन से। एक बार हम क्या जोड़े हैं और एक बार क्या करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे, और जो आगे है उसको सेम लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये स्टेप सबसे मोस्ट, इसको बॉक्स बंद कर रहे हैं, आपको बॉक्स बंद ही करना है, आपको समझने के हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको बॉक्स बंद कर रहे हैं। यही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है पूर्ण वर्ग। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूर्ण वर्ग समझ में आ जाएगा। पहले इसको ध्यान से देखना है, हमने इसे यहाँ क्या किया है पुनः सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा x², फिर लिखा 2, इस टर्म को 2ab बनाना है। ये जो 7/2 x है इसको 2ab बनाना है। कैसे बनाना है, यहाँ 2 लिखेंगे अपने मन से, और जो x है तो ये a बन जाएगा, और b 7/2 है ना, तो इसको 7 ऊपर वाला से लिखना है, नीचे जो 2 रहेगा इसको डबल कर देना है। अगर 2 है तो 4 कर देंगे, 1 रहेगा 2 कर देंगे, 3 रहेगा 6 कर देंगे, ये टर्म बन गया b बन गया। अब प्लस क्या होता है बच्चे b² प्लस b² होता है, तो b का मान हो गया 7/4। तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो एक बार जोड़ दिए, एक बार मतलब जितना जोड़े उतना घटा दिए, हिसाब में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, जो हिसाब था वही रह गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनना, इस स्टेप को बार बार देखना है, बार बार समझना, इसी के नाम है पूर्ण वर्ग बनाना। ये आपका पूर्ण वर्ग बन चुका है, मतलब बना नहीं पूर्ण वर्ग के रूप में सेटिंग हो चुका है। अब बनेगा क्या, a² जो हो गया 2ab, ये हो गया प्लस b²। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या a² - 2ab क्या होता है, a² - 2ab प्लस b² का a - b का होल स्क्वायर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे x का मान हो गया आपका, सॉरी a का मान हो गया x हो गया, और b का मान हो गया जाकर के -7/4 का होल स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये बन गया इतना बन गया a - b का होल स्क्वायर। आगे बच गया सेम, यहाँ बच गया 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 49, और बच गया 4 × 4 = 16, अब प्लस बच गया 3/2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये बन गया पूर्ण वर्ग। अब क्या करना है इसमें, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ये समझा दिए हैं, इसको देखिए ध्यान से। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ध्यान समझना है, ये समझ जाइएगा, आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों जगह कम पर हम यहाँ लिखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, x में जो है ना 7/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको क्या करना है बराबर से उधर ले जाना है, इधर माइनस में है, इधर प्लस हो जाएगा 49 क्या हो जाएगा 16, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -3/2। यहाँ पर समझा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये माइनस में था, हमने बराबर के उधर ले गया, तो बराबर से इधर आएगा प्लस का क्या हो जाएगा 49/16 प्लस हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, x - 7/4 का होल स्क्वायर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा, लघुत्तम आता है 16 और 2 लघुत्तम 16 होगा, 16 × 16 49 × 49, तब 2 16 यहाँ हो जाएगा 8 से 24। इसको हल कीजिएगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से सुनना है, देखना है, तब समझ में आएगा। 49 में घटा 24 बन गया 25/16। अब यहाँ से कहानी बनती है। अब देखो यहाँ तक लिए हमने सेटिंग कर दिया पूर्ण वर्ग में। अब इसको आगे हल करना है, तो क्या हो जाएगा, x - 7/4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, इधर स्क्वायर रहती है तो इधर क्या हो जाता है वर्गमूल होता है, ये मैथ का नियम होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, x में 7/4 है, इसको हल, इसका वर्गमूल निकालिएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, वर्गमूल होगा 5/4, 25 का 5, 16 का 4 वर्गमूल होता है। ध्यान से देखना है, समझना है। अब यहाँ पर खेला क्या है बच्चा, किसी भी संख्या का वर्गमूल में
दो आंसर होता है, प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो हम लोग जनरली हम लोग जैसे कोई पूछते हैं 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट 3 बोलते हैं, लेकिन आंसर रियल क्या होता है, प्लस और माइनस 3 होता है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ प्लस नहीं, आपको दोनों बोलना पड़ेगा, प्लस माइनस दोनों। यहाँ प्लस 5/4 भी होगा, माइनस 5/4 भी होगा। यही सब लिखिएगा x माइनस 7/4 बराबर, एक बार लिखिएगा प्लस 5/4 और एक बार लिखिएगा x माइनस 7/4 बराबर क्या लिखिएगा बच्चा, माइनस क्या करके 5/4। ध्यान से देखिएगा, अब इसको हल कीजिए, आराम से बन जाएगा। 5/4 है, इधर जाएगा प्लस का 7/4 हो जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, एलसीएम आपका 4 होगा, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 7 एकम 7। अब इसको जोड़िएगा, 7 5 12 होगा, 4 एकम 4, 4 से 12 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 12 हो जाएगा, x 3 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा ध्यान से, x इधर रहेगा तो माइनस 5/4 यहाँ रहेगा, तो प्लस का हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, लघुत्तम लीजिएगा 4 होगा, 4 एकम 4 माइनस 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4, 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ से हल कीजिएगा, ये आंसर होगा माइनस 5 प्लस 7 घटेगा 2/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x मान क्या हो गया 1/2। यही आपका मूल हो गया, मूल आपका निकल गया। x का मान निकला है, एक निकला 3 और एक निकल गया है माइनस प्लस 1/2। ध्यान देखिएगा, 2 आंसर आया है, 3,1/2। तो हमने ये हिसाब को देखा, ये पूरा सब ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पहले आपको चेक करना था मूल की प्रकृति कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। हिसाब में कह रहा था कि निम्न को जांच कीजिए कि मूल का अस्तित्व कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक, मतलब मूल का अस्तित्व है या नहीं। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे। अगर मूल की प्रकृति वास्तविक होगा तो मूल का अस्तित्व होगा, अगर मूल का अस्तित्व है तो क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। हमने आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूर्ण वर्ग बताया है। इसको ध्यान से देखिए, एक बार 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये हिसाब छापिए, नंबर 2 आपको बताते हैं। आगे आपको नंबर 2 होगा, पहले इसका हिसाब ध्यान से देखो और छापो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 2 हिसाब सेम है, क्या है 2x² प्लस x माइनस 4x/0। एक बार हिसाब देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ध्यान से आप नहीं इधर देखिएगा। पहले इसका आपको मूल की प्रकृति मतलब मूल का अस्तित्व चेक करना है। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा a का मान 2 है, b का मान 1 है, c का मान -4 है। अब b निकालिएगा, d क्या होता है बच्चा, d होता है b² - 4ac। d = b² - b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर लिखिएगा -4। a का मान आपका कितना है, देखो ध्यान से, a का मान 2 है, c का मान -4 है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब माइनस का जब प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 32, क्या हो जाएगा आपका 33। ये हो गया आपका 33। डी का मान क्या निकल गया आपका 33 निकल गया। तो डी क्या है, >0 है, लिखेंगे अतः डी >0 है। अतः मूल की प्रकृति क्या बचा, मूल की प्रकृति क्या बचा, वास्तविक है। ध्यान से समझिएगा, अच्छा समझिएगा, वास्तविक है। अगर वास्तविक है तो मूल का अस्तित्व होगा, अगर मूल का अस्तित्व है तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, हिसाब में लिखेंगे 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। पूर्ण वर्ग का नियम है कि पहले x से गुणांक को 1 करना पड़ता है। 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा। 2 कैसे हटेगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग दीजिएगा, 2x² 2 हो जाएगा प्लस 1/2 x हो जाएगा माइनस 4/2 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, यहाँ से कटेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। मेरे x² प्लस 1/2 x प्लस माइनस क्या हो गया आपका 2 हो गया, = 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ से सेटिंग करना पूर्ण वर्ग में, यहाँ लिखेंगे x² प्लस 2ab। a आपका x हो गया, b ये बनेगा तो 1/2 है तो 1/4 होगा। आपको पता चुके थे कि मेरे प्यारे से इसको बनाना है 2ab, 2 हो गया, a हो गया, b बनेगा 1/2। तो ये 1/2 है तो लिखेंगे 1/4, 1/1 है तो 1/2 लिखेंगे। अगर ये 1/3 होता है तो 1/6 लिखता है, अगर 1/5 होता है 1/10। और यहाँ जितना उसको डबल कर लिखेंगे। अब देखो b हो गया 1/4 लिखेंगे प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर मतलब 2 = 0। इसी का यही स्टेप आपका पूर्ण वर्ग करने की सबसे असली विधि है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ से a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया, a प्लस
बी का मान x है, बी का मान 1/4 है का होल स्क्वायर इस अंदर रूट के ये सब कुछ इसके ब्रैकेट के अंदर आ गया। यहाँ बच गया 1 का स्क्वायर 4 को 16 मतलब 2 = 0 बच गया। यहाँ लिखेंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर सेम लिखेंगे, इधर हो जाएगा बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस 1/16, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा बटा 1 करेंगे। लिखेंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर, इधर लघुत्तम लीजिएगा, लघुत्तम 16 होगा, 16 एकम 16 1 एकम 1 2 से 16 16 में 32 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे बच्चों देखो ध्यान से x + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 32 1 33 बट्टा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ से x + 1/4 का मान जो आएगा इधर 33/16 लिखिएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x + 1/4 का मान हो जाएगा प्लस माइनस रूट 33/4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ से इसको क्या करना होता है, एक बार लिखेंगे यहाँ से प्लस भी है माइनस भी है तो एक बार लिखेंगे x + 1/4 बराबर लिखेंगे एक बार प्लस रूट 33/4। ध्यान से देखना है, एक बार लिखिएगा माइनस, यहाँ पर अच्छा लिखते बच्चा मेरे पैर बच्चों जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे एक बार लिखेंगे x + 1/4 बराबर लिखेंगे माइनस 33/क्या लिखोगे बच्चा 4 लिखोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे हाँ तो ठीक है। यहाँ से लघुत्तम इधर लघुत्तम नहीं इसको हल करना है तो रूट 33/4 इधर ये प्लस होगा माइनस 1/4 हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 4 होगा, ये हो जाएगा रूट 33 4 रूट 37 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। एक आंसर ये आएगा, एक आंसर आएगा, इसको हल कीजिएगा माइनस रूट 33/4 है माइनस 1/4 हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा लघुत्तम 4 होगा माइनस रूट 33 अब माइनस का 1 हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। इसको कुछ नहीं करना, रूट में ही छोड़ देना है। देखना ध्यान से बिल्कुल आसान है, ये आपका पूर्ण वर्ग का बनाने विधि का दूसरा नंबर हिसाब था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको भी आपको पहले क्या करना है मूल की प्रकृति चेक करना है। ए का मान आपका 2 है, बी का मान लिखेंगे 4√3 लिखेंगे और सी लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, डी निकालेंगे। डी होती है बच्चा b² - 4ac। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे बच्चों ध्यान से देखो, तो यहाँ बी का मान है आपका 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर लिखेंगे -4 × a। ये आपका यहाँ पर 2 है, सी आपका 3 है तो लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 16 4 × 16 16 से 48 वैसा देख लेते हैं चाहते सब एक नहीं सब यहाँ पर सर 4√3 प्लस 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों सही है। देखेंगे b² - 4ac, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 4 × 16 हो गया, रूट 3 का 3 होगा 4 × 16 16 का 28 हो जाएगा, 4 × 8 8 का कितना हो गया 24। 4ac एक मान आपका 2 है 3 है तो 4 × 8 24 हो गया। इसको हल कीजिएगा कितना आ जाएगा 48 में घटेगा 24, कितना घटेगा 48 में से 24 कितना बचेगा रे कितना बचेगा 24 बचेगा। तो डी मान कितना हो गया आपका 24 हो गया, तो डी का मान 24 है तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे डी > 0 है, अतः मूल की प्रकृति क्या हो गया मूल की प्रकृति का लिखोगे मूल की प्रकृति वास्तविक है। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा वास्तविक है। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल हिसाब कीजिए है, मूल की जब प्रकृति वास्तविक है मेरे प्यारे बच्चों ये 3 नंबर बनाना पड़ेगा, इसकी जगह कम पड़ रहा है, हम 4 नंबर यहाँ से निभा देते हैं, बाद में आपको बताएंगे। देख ध्यान से, तो मूल की प्रकृति जो वास्तविक है तो मूल का अस्तित्व है, तो मूल निकालना किस विधि से आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ लिखना है 4x² है और प्लस का 4√3x है और प्लस का 3 है, इसका 0 है, यहाँ से 4 को हटाना है, लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर 4 से भाग दीजिएगा, लिखेंगे दोनों तरफ 4 से क्या करने पर भाग भी होगा या 4 कॉमन ले लीजिएगा वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेगा 4 यहाँ 4/4x² हो जाएगा प्लस 4/4√3 x हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 4 से 4 गया 4 से 4 गया, यहाँ बच गया x² प्लस √3x और बच गया प्लस 3/4 इसका 0 हो जाएगा। इसको सेटिंग कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा a² x², यहाँ हो जाएगा +2ab
2 लिखना है, ए का मान x है, बी का मान होगा √3, लेकिन यहाँ पर बटन में 1 है तो 2 लिखेंगे। प्लस क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ेंगे, √3/2 का स्क्वायर जोड़ना है, एक बार घटाना है, √3/2 का स्क्वायर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, एक बार जोड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा। अगर बच्चा प्लस क्या है आपका 3/4 है, इसका तो 0 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा कि हो गया ए स्क्वायर, ए का मान x है, बी का मान हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा माइनस, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि √3/2 होल स्क्वायर लेकर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा उसका, यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब देखो यहाँ से ध्यान से आपका जीरो हो जाएगा, x प्लस जाकर √3/2 का स्क्वायर, इसका तो आपका क्या हो गया यहाँ से देखो ये तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घट के ये 4 में घट के क्या 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, 0 हो गया। अब हो गया √3/2 x प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आपका निकल जाएगा x बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ से 0, इधर स्क्वायर है तो लिखेंगे √3/2 इक्वल टू 0 का मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ से x मान क्या हो जाएगा, माइनस √3/2। ये राइट आंसर हो गया। देखो ध्यान से छापो, ध्यान से इसको। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हिसाब साथ लग रहा था। मेरे प्यारे बच्चों x मान क्या है, -√3/2 सही है, तो दूसरा मूल भी यही आएगा, x मान -√3/2 ही आएगा। हमने यहाँ पर देखो d का मान क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो 4ac एक मान 4 है, और यहाँ पर लिखिएगा 4 करके 4 से 4 से 16, 4 से 4ac है, देखो 4ac मेरे प्यारे बच्चों, 4ac एक मान 4 है और जाकर के सी मान 3 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 48 होगा। हमको ये बात से समझ में आया कि अगर ये दोनों मूल सेम आ रहा था तो डी का मान 0 होना चाहिए था। तो हमने यहाँ मिस किया था, एक मान 4 था और हमने लिखा था 2 लिखा था, इसी वजह से हमका डी कितना आ रहा था 24, लेकिन नहीं, डी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे हम समझे, जब भी अगर दोनों मूल समान आती है, दोनों एक ही मूल आता है, तो उसके डी का मान क्या होती है, डी का मान 0 होती है, क्योंकि डी का मान 0 होने पर भी क्या था, यहाँ पर क्या लिखना है, डी बराबर 0 लिखना बच्चा। थोड़ा सा मिस हो गया था, देखिए हमको लिखने मिस हो गया था। ए का मान 4 था और बी का मान 4√3 था, सी का मान 3 था। हमने इसको हल किया था, तो यहाँ पहले जो हल किए थे हमने यहाँ पर 2 दे दिया था, तो हमारा डी का मान क्या आ रहा था, 0 नहीं आ रहा था, 24 आ रहा था। उस वजह से हम जब हिसाब बनाए तो हमको आंसर अलग अलग आना चाहिए, लेकिन दोनों आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों मूल सेम आएगा, दोनों मूल क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डी का मान क्या है, 0 है। जब डी का मान 0 होती है तो मूल क्या होती है बच्चा, वास्तविक होती है, और दोनों मूल क्या होते हैं बच्चा, समान होते हैं। तो साथ आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 गो हो गया था, 3 40 हो गया था, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अब 4 है, सेम क्वेश्चन है। पहले आपको मूल की प्रकृति चेक करना है। अगर मूल की प्रकृति मतलब मूल की प्रकृति में मूल का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करना है। इसलिए आपको मूल की प्रकृति चेक करना पड़ता है। इसके लिए आप पहले आप डी निकालेंगे, डी के लिए आप लिखेंगे ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान 3 है। सी का मान 3 नहीं बच्चा, सी का मान 3 है। फिर देखते हैं, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, सी का मान 3 है। आपको डी निकालना है, डी इक्वल टू होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। लिखेंगे ध्यान से, डी आपका कितना है, 1 का स्क्वायर 4 इंटू ए, 4 इंटू ए आपका कितना है बच्चा, ए है आपका 2 है, सी आपका 3 है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 में 8 से 24 हो गया, माइनस 23 हो गया। जब डी का मान क्या होता है, डी यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 23 आ गया। जब डी लेस देन क्या होता है, 0 होता है, डी लेस देन 0 है। अतः मूल की प्रकृति क्या बच्चा, मूल की प्रकृति काल्पनिक है। मूल की प्रकृति क्या बच्चा, काल्पनिक है। जब मूल की प्रकृति काल्पनिक है तो मूल का अस्तित्व नहीं है, मतलब मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। कहेंगे अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, अतः मूल की अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, किताब में लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ पर आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में मूल की प्रकृति क्या हो गया बच्चा, काल्पनिक हो गया, तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। अब आइए सेम क्वेश्चन है 2 नंबर कहा गया, ऊपर की समस्या को ही उपयुक्त प्रश्न को क्या करना है, आपको क्या करना है, मूल का अस्तित्व चेक करना है उसको। अभी तक हमने 1 नंबर को क्या किया था,
पूर्ण वर्ग से बनाया है और उसी हिसाब से 2 नंबर बना दिया है। आपको क्या करना है, सूत्र से बनाइए, हिसाब सेम रहेगा, आपको सूत्र से बनाना है। वही हिसाब फिर देखे 2 नंबर का 1 नंबर, ये 1 नंबर का 1 नंबर है, एक बार पूर्ण वर्ग से बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आगे इसी हिसाब को पुनः बनाइए, किससे, सूत्र द्वारा। ये पूर्ण वर्ग आप सीख चुके हैं, अब सीखेंगे सूत्र से। तो वही सूत्र से बनाने के लिए आपको पहले ए लिखेंगे, ए का मान 2 है, बी का मान -7 है, डी का मान सी का मान यहाँ पर 3 है, तो आपको सी निकालना पड़ेगा, सी सॉरी 3 है बच्चा, डी निकालना पड़ेगा, डी होता है बच्चा बी स्क्वायर -4ac, डी आपका -7 है, लिखेंगे -7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना बच्चा, ए है 2, सी है 3, डी हो जाएगा यहाँ से 7 7 49, डी का मान हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 से 30, तो डी का मान हो जाएगा आपका 25। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, फिर लिखना है मूल के प्रैक्टिस से लिख के लीजिएगा। नंबर 1 बता चुके हैं, आपको सिर्फ बता से मूल याद कर लेंगे, किससे, सूत्र से। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, सूत्र से मूल होता है x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस यहाँ पे होता है बी स्क्वायर -4ac, आप बट्टे का 2a होता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस ये बी स्क्वायर -4ac का यहाँ पर b है, आप इसके से लिखते √d बट्टे का लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो x का 2 मान होगा, एक -b प्लस √d बट्टे 2a होगा, और एक बार लिखिएगा x बराबर -b और -√d बट्टे का हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब देखो ये आपको बता जो रहे हैं, ये सूत्र से है, ध्यान सुनिएगा, किस विधि से बता रहे हैं, सूत्र से, सेम हिसाब है, उसी हिसाब को मूल याद करना है। एक बार आप पूर्ण वर्ग से सीखे हैं, अब क्या सीख रहे हैं बच्चा, सूत्र के द्वारा मूल याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मान बैठाना है, इस डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए। मूल का सूत्र क्या होती है, -b प्लस यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है बच्चा, बी स्क्वायर -4ac, हम इसी क्या लिखे, सेम सूत्र है, -b प्लस √d बटे 2a लिखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अब देखो यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी, एक बार लिखे प्लस क्या लिखे हैं, माइनस। अब मान बैठाएंगे, b का मान यहाँ -7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा, d आपका 25 है तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा बटे 2a, ये कितना बच्चा, ये आपका 2 है, इसको हल्के जगह 7, अब 25 का वर्गमूल 5 होता है, बच्चे का ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से लिखिएगा 7 5 12 बटे 4 होगा, 4 1 4 4 4 12। तो अब ध्यान से लिखिएगा x का मान 3 आ गया, एक मूल आपका 3 आया, दूसरा मूल आपको निकालिएगा, यहाँ पे x का मान लिखिएगा -b तो -7 तो +7 हो जाएगा, -b आपका 25 है, 25 लिखिएगा बटे 2 लिखिएगा, एक मान आपका 2 है, इसको ध्यान से हल कीजिएगा, 7 कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, बट्टे में कितना है बच्चा, बट्टे में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, आप लिख चुके थे 2 दूनी 4, तो इसको हल कीजिए, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान हिसाब है, 2 बट्टे क्या हो गया 4 हो गया, 2 1 कम 2 1 बट्टे 2, हमने पूर्ण वर्ग से भी निकाला था, एक आंसर आया था 3, एक क्या आया था 1 बट्टे 2, सेम हिसाब है। आपको बताइए, सोचते ही बताए थे किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, वहाँ मूल निकाले थे, एक 3 आया था, एक क्या 1 बट्टे 2 आया था, आपको 3 विधि हो चुका है, गुणनखंड से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, सूत्र से। आप किसी भी विधि से बनाइएगा, तीनों विधि में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप यहाँ प्रूफ हो चुका है, हमने पूर्ण वर्ग से बनाया था तो भी आंसर क्या था, x मान 3 और क्या 1 बटे 2 आया था, यहाँ भी वही आया है, ध्यान रखिएगा। तो बाकी सब क्वेश्चन जो है नंबर 3 हम आपको छोड़ देते हैं, आप घर के लिए SW में आप बनाइएगा 3 नंबर, 4 नंबर और क्या बनाइएगा 5 नंबर, तो 4 नंबर तक है। तो हमने एक बता दिया आपको 2 नंबर और 3 नंबर 4 नंबर, ये आपको क्या करना है, सेम हिसाब है, आपको बनाना है किससे, गुणनखंड भी संपूर्ण बता चुके हैं, गुणनखंड नहीं सूत्र से बनाना है, बाकी घर में एक आप देख लीजिए ध्यान से, तो देखो और समझो, बार बार देखना है, बार बार समझना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हिसाब दिया गया, पहला हिसाब ये है, दूसरा हिसाब ये है, इसको आपको क्या करना है, इसका मूल निकालना है। हिसाब है x नंबर 3 है, x नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण में x का मान 0 नहीं हो सकता है। इसको कैसे हल करेंगे, देखो ध्यान से, इसको बट्टा 1 कीजिएगा, यहाँ पर लगभग x लीजिएगा, क्या करके यहाँ से 1 से कीजिएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x x हो जाएगा, जो 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से कुछ नहीं किए, 1 पर x का लघुत्तम लिए 1 से हुआ, जाकर के x हो गया, x स्क्वायर हो जाएगा, x कम x 1 हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिए, x गुना कीजिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर x से कीजिएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस यहाँ पर इसको डालेंगे, -3x हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस पर 0 हो जाएगा। अब देखो इसका आपको मूल याद करना है, मूल याद कीजिएगा, याद करने की विधि गुणनखंड से भी, सूत्र से भी, पूर्ण वर्ग से भी। ये बेचारा गुणनखंड से आपका नहीं बनेगा, आपको बनाना किससे, सूत्र से।
तो क्या करोगे, इसमें आपको क्या निकालना है, आपको पहले आपको निकालना है डी निकालना है। डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी कितना है बच्चा 3 है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए का मान कितना है, बन कीजिए बन गया है। पहले बच्चों बारिश आ गई थी, थोड़ा सा समस्या था, तो ये सब यहाँ से बता रहे थे। इस बीच में लाइट कट गया था ना, पुनः इसको क्या करते स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया था, तो इसको आपको मोल निकालना है। तो मोल निकालिएगा तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मतलब सॉल्व किया। मेरा निकला गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x और क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे माइनस 1 आ गया। इसको जो कैसा आया था बता दिए, पुनः देख लीजिए। ये x माइनस 1 बटा x बटा 3 है, इसका लघुत्तम उत्तर मिल जाएगा x होगा 1 से x होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और 3 है बटा 1 करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे, इसको यहाँ गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इसको 1 से इसको 3 से x से की जगह x स्क्वायर माइनस 1 होगा, 3x हो जाएगा। आपको इसका x स्क्वायर इसको ये प्लस की जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस 1 बड़ा जोड़ रखेंगे। अब देखो ये हिसाब जो है ना, इसको आप मूल ज्ञात कीजिएगा। मूल ज्ञात करने की 3 विधि है, गुणनखंड से, सूत्र से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये हिसाब गुणनखंड से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कि पहला पद अंतिम पद गुणनखंड से जोड़ के घटा के लाना कि नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास 2 विधि बच जाता है, पूर्ण वर्ग से, क्या बच जाता है, सूत्र। हम बनाएंगे सूत्र से। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे कि उसके लिखना पड़ेगा ए का मान आपका 1 है, बी का मान आपका -3 है और सी का मान माइनस 1 है। डी होता है बच्चा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ देखिएगा बी आपका -3 है, 3 का स्क्वायर लिखिएगा 4 × ए आपका 1 है, सी आपका -1 है। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से है, ए का मान 1 है, बी का मान -3, सी का मान -1 है। ए यहाँ लगेगा बी स्क्वायर 4ac 1 -1 हो गया, 3 से 9 हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा 4 कितना हो जाएगा बच्चा, डी का मान हो गया 13 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ लिखना मूल का सूत्र क्या होता है, हम वहाँ लिखे थे। यहाँ पे देखिए x का बराबर होता है -b और जा करके प्लस माइनस √d बट्टे क्या होता है बच्चा 2a होता है। एक बार लिखे प्लस में -b और प्लस क्या लिखिएगा √d बट्टे 2a। आपको ऊपर समझा दिए थे नंबर 2 का 1 नंबर देखिए ध्यान से, आप वहीं पर समझा दिए थे कैसे निकालना, सूत्र से मूल निकालना है। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ भी देखिएगा -b और क्या हो जाएगा यहाँ पे -√d होगा बटे 2a हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो एक बार देखना ध्यान से, बी मान क्या है -3 है, तो यहाँ +3 हो जाएगा और डी जो है आपका √13 है, तो यहाँ √13 बटे क्या हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 1 मान 1 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x मान क्या हो जाएगा -b +3 हो जाएगा, यहाँ में b का मान कितना बचा -3 +3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा √13 बटे 2a 1 मान 1 है 2 कम 2, तो आपको 2 आंसर आ गया। एक आंसर आया 3 + √13 बटे 2 हो गया, एक हो गया x और 3 - √13 बटे 2 हो गया। अब सिर्फ क्वेश्चन कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2, इसको भी आपको क्या करना है, हिसाब क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 का नंबर 2 देखिए ध्यान से। यहाँ पर 1 बटे x + 4 है, -1 बटे x + 7 है, इसका बराबर 30 है, x ≠ -4 + 7, मतलब इस समीकरण में आपका x का मान जो है ना वो -4 और 7 नहीं होना चाहिए। अब इसको हल करेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा x + 4, एलसीएम होगा x + 4 x + 4। मेरी बात को सुन रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा x + 4 और x + 7 होगा, इससे डिवाइड कीजिएगा, ये कट जाएगा, बचेगा x - 7 बच जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा, इससे भाग दीजिए, यहाँ हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएगा। इसको आपका 11 बटे कितना 30 है। वो क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, क्या ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, सिर्फ सही है, लेकिन कोई नहीं है। x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलिएगा -x होगा -4 हो गया, यहाँ देखिए -x या +4 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, गुना कीजिएगा x² हो जाएगा, x गुना कीजिए x² -7x हो जाएगा, या फिर जाकर के आप 4 गुना कीजिएगा, या तो यहाँ गुना कर रहे हैं या फिर गुना कर रहे हैं x से x² -7x फिर 4 से 4 प्लस का 4x हो जाएगा, -7 से 28 हो जाएगा। इसको यहाँ पर 11 बटे 30 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा -7 से 11 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर x² ये माइनस में और ये प्लस में, यहाँ पर बच्चा 4x होगा। देखो ध्यान से, ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, -3x बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा -28। मेरे प्यारे बच्चों देखना ध्यान से है, समझना चाहते हैं
बिल्कुल पेशेवर देखना, ध्यान से देखना है, हिसाब में कभी भी हड़बड़ नहीं करना, ध्यान से देखना कैसे किए। एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पर मैंने 7x प्लस 4x लिखे हैं, प्लस मैंने 7 लिखे हैं, यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में करके जो काट दिएंगे, माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11 हुआ, इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3x हो गया, माइनस 28 हो गया और 11/30 हो जाएगा। इसको सब की देखो, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी 11 है, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ से 11 से 11 कट जाएगा, बस क्या गया, यहाँ पर एक बचा, गुना के क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे एक से, यहाँ इसको एक से यहाँ करेंगे, सी से यहाँ करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मेरा सी एक्स हो जाएगा, माइनस 28 हो जाएगा। यहाँ पर समझा हमने एक से गुना किया, अब यहाँ गुना करेंगे मेरा 6 से माइनस 30 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 होगा, ये प्लस का यहाँ 30 होगा, इसका तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिखेंगे ध्यान से, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ देखो, तो इसको आप गुणनखंड कीजिएगा, जाके एक्स प्लस 3x प्लस क्या है बच्चा, प्लस का 2 है, फिर 0 है, इसको गुणनखंड कीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ का माइनस 2x माइनस एक्स होगा प्लस 2 होगा, एक्स मान लीजिएगा एक्स माइनस 2 होगा, माइनस 1 मान लीजिएगा एक्स माइनस 2 होगा, यहाँ का एक्स माइनस 2 बात कीजिएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 0 होगा, एक्स माइनस 2 0 है, एक्स का लिखेंगे 0 प्लस 2 लिखेंगे, ऐसे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस आ जाएगा, जो प्लस 1 होगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए हिसाब है, आपका हिसाब का मेन चीज यही सकता है, इसको सॉल्व करके ये कैसे आया है ये आप ध्यान रखिएगा। आगे तो आप खुद जानते हैं, आप इसको किससे गुणनखंड से भी, सूत्र से भी, पूर्णवर्ग से भी हल कर सकते हैं। हमने गुणनखंड से हल किया, हमने इसको कैसे सॉल्व किया है एक बार नहीं, बार बार इसको देखिए, ध्यान देखिए और आपको समझ अच्छा सा आएगा। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से,